नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे व्लॉग में। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ प्रयागराज की एक ऐसे ऐतिहासिक और पवित्र स्थल पर जिसका नाम है अक्षय वट। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि हमारे धर्म और इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। कहा जाता है कि यह वृक्ष प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता और इसे मोक्ष का द्वार माना जाता है। अक्षय वट इलाहाबाद किले के अंदर स्थित है और पौराणिक कथाओं से लेकर मुगल इतिहास तक में इसका विशेष स्थान है। इस व्लॉग में हम इसके अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, पातालपुरी मंदिर की गहराई और संगम के पवित्र वातावरण का अनुभव करेंगे। तो चलिए अक्षय वट की इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं इसके इतिहास, धार्मिक महत्व और खूबसूरती को करीब से। अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि इस व्लॉग में आपको एक ऐसा अनुभव मिलेगा जो हमेशा यादगार रहेगा। तो चलिए इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अक्षय वट प्रयागराज का एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। यह वृक्ष पौराणिक कथाओं, धार्मिक परंपराओं और ऐतिहासिक संदर्भों में विशेष स्थान रखता है। अक्षय वट पातालपुरी मंदिर के अंदर स्थित है जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के त्रिवेणी संगम के पास है। आइए आपको अक्षय वट के दर्शन संबंधी कोई महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता हूँ। अक्षय वट प्रयागराज के इलाहाबाद किले के परिसर में स्थित है। विशेष रूप से यह पातालपुरी मंदिर के भीतर है। यह किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऐतिहासिक रूप से अक्षय वट तक पहुंच सीमित थी क्योंकि यह भारतीय सेना द्वारा नियंत्रित किया जाता था। हालांकि कुंभ मेले जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं को इस स्थल पर जाने की विशेष व्यवस्था की जाती है और अब तो योगी सरकार द्वारा इस अक्षय वट के दर्शन को हमेशा के लिए खोल दिया गया है। अक्षय वट का उल्लेख मत्स्य पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है जो इसकी प्राचीनता और पवित्रता की पुष्टि करते हैं। यह वृक्ष पातालपुरी मंदिर के अंदर स्थित है जो भारत के सबसे प्राचीन भूमिगत मंदिरों में से एक है। मुगल सम्राट अकबर ने 1583 में प्रयागराज किले का निर्माण करवाया और इसे किले के अंदर शामिल कर दिया। इसके बाद कई वर्षों तक आम जनता को इस वृक्ष तक पहुँचने की अनुमति नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स और अन्य इतिहासकारों ने भी इस वृक्ष का उल्लेख किया है। अक्षय वट प्रयागराज में एक प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बन गया है। कुंभ मेले के दौरान इसे देखने के लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। पहले यह वृक्ष भारतीय सेना के नियंत्रण वाले इलाहाबाद किले के अंदर होने के कारण आम लोगों के लिए प्रतिबंधित था, लेकिन हाल ही में सरकार ने इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है। अक्षय वट को अब भारतीय पुरातत्व विभाग और सरकार द्वारा संरक्षित किया जा रहा है ताकि इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे। अक्षय वट एक ऐसा स्थल है जो धर्म, इतिहास और संस्कृति का संगम प्रस्तुत करता है। यह सिर्फ एक वृक्ष नहीं बल्कि भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। अक्षय वट के दर्शन के लिए प्रयागराज यात्रा करने वाले श्रद्धालु इसकी पवित्रता और महिमा का अनुभव कर सकते हैं। अक्षय वट परिसर की खूबसूरती प्रयागराज के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को दर्शाती है। यह परिसर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि अपनी कला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। अक्षय वट का मुख्य आकर्षण इसका विशाल और घना वट वृक्ष है जिसकी जड़ें और शाखाएं अनंत काल से इसकी अद्वितीयता को दर्शाती हैं। यह वृक्ष चारों ओर एक दिव्यता और शांति का एहसास कराता है। यह परिसर गंगा और यमुना नदियों के संगम के पास स्थित है जिससे यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का यह दृश्य बेहद मनमोहक होता है। परिसर के आसपास हरियाली और स्वच्छता इसे और अधिक आकर्षक बनाते हैं। वृक्षों और फूलों से घिरा हुआ यह स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करता है। मान्यता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अक्षय वट के नीचे पूजा की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वृक्ष प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता और सृष्टि के अंत में भी बना रहता है। इसीलिए इसे अक्षय कहा गया है जिसका अर्थ है अविनाशी। एक अन्य कथा के अनुसार देवी सती ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए इस वृक्ष के नीचे तपस्या भी की थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस वृक्ष के दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्राप्त होता है। अक्षय वट कुंभ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र होता है। अक्षय वट पातालपुरी मंदिर के अंदर स्थित है। यह प्राचीन मंदिर अपनी भूमिगत संरचना और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। मंदिर के अंदर की मूर्तियाँ और नक्काशी इसे बेहद खास बनाती हैं। अक्षय वट परिसर इलाहाबाद किले के अंदर स्थित है जो मुगल कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।
किले की भव्य दीवारें और संरचनाएं इस स्थान की ऐतिहासिक गरिमा को बढ़ाती हैं। अक्षयवट परिसर संगम के नज़दीक होने के कारण और भी खास बनता है। संगम पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ और वहाँ का पवित्र वातावरण इसे दिव्य अनुभव से भर देता है। अगले व्लॉग में आपको ले चलूँगा पातालपुरी मंदिर के दर्शन कराने, जहाँ से आप इस अक्षयवट के दर्शन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की यात्रा अक्षयवट की ओर। यहाँ आकर सच में एक अलग ही शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। अक्षयवट सिर्फ एक वृक्ष नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और आस्था का प्रतीक है। इसकी पवित्रता और खूबसूरती देखकर समझ आता है कि क्यों इसे मोक्ष प्राप्ति और अमरता का प्रतीक माना गया है। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह जगह आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई जगह, नई कहानी और नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखें। जहाँ भगवान श्री राम जी आए भैया, राम लक्ष्मण का अंतिम 3 रात से विश्राम किया, पूजा पाठ करके चित्रकूट को